बर्तानिया से आए एक नौजवान को जब अपने मेयार की जिम ना मिली तो उसने पाकिस्तान में बरतानवी लेवल की जिम खोल डाली, जिसमें हर साल लाखों के इनामात, घड़ियां, मोटर बाइक, एयरपोर्ट्स और गरीबों के लिए मुफ्त जिम लगाने की सहूलत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां निशान। नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश करते हैं, कहते हैं बाहर जाएंगे, सेटल होंगे और अपना रोज़गार चलाएंगे। लेकिन आज मैं आपको पाकिस्तान के ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहा हूँ कि जो इंग्लैंड सेटल थे, वहाँ पे इनकी फैमिली सेटल थी, वहाँ पे इनका बिजनेस था, वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए और यहाँ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इनसे पूछेंगे कि इसके पीछे क्या मोटिवेशन है। और इनकी जिम में हर साल ये अपने जिम का मुकाबला करवाते हैं। मिस्टर BMG, इनकी जिम का नाम BMG है। उसमें ये मोटर बाइक्स और एयरपोर्ट्स, मोबाइल, कैश प्राइजेस 50-50 हज़ार, लाख लाख रुपए कैश प्राइज देते हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। इनसे पूछेंगे क्या मोटिवेशन लेके आए थे यहाँ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई, जी, वालेकुम क्या हाल सलाम। है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। लोग इंग्लैंड जाते हैं, लाखों रुपए हाथों में पकड़े हुए हैं, तमन्ना करते हैं हम किसी तरीके से लंदन पहुंच जाए, UK पहुंच जाए, हमारी जिंदगी बन जाए। तो आप वहाँ आपके बिजनेस से सब कुछ, तो यहाँ क्यों आए हैं ये करने? सर, बेशक मेरा पैदाइश वहाँ की है, मेरी कंट्री वहाँ की है, पर बेसिकली जो मेरे दादा पिछले सारे हैं वो पाकिस्तानी हैं। और वहाँ पे मुझसे कोई पूछता तो मैं कहता था प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और जब मैं पाकिस्तान आता था तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून माहौल था। लंदन आपको पता है कि बिजी लाइफ है, काम काम। अब मैं जब पाकिस्तान आया हूँ यहाँ पे मैंने देखा, घूमा फिरा, पर जब मैंने 3-4 महीने एक्स्ट्रा रहा तो वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मैं खुद भी थोड़ा बोर हो रहा। मैंने कहा चलें कोई फिटनेस क्लब या कोई चीज़ ज्वाइन करते हैं ताकि बंदा अपने आप को थोड़ा फिट रखे, एक्टिव रहता है। जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे कोई ख़ास, तकरीबन जो लंदन का जिस तरह बने होते हैं इस तरह मुझे कोई ख़ास क्लब नज़र नहीं आया। जेलम तक भी गया, ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने क्लब खोले, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, पर जो हमारी यहाँ की फैसिलिटीज़ चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि आया क्यों ना मैं यहाँ यंग जनरेशन के लिए, अपने लिए भी और यंग जनरेशन के लिए भी मैं कोई फ़िटनेस क्लब खोलूँ, और ताकि यहाँ चले मेरा भी हो और यहाँ के जो लड़के हैं जो अगर किसी नशे में लगे हैं, फजूल कोई काम नहीं होता, चलो वो एक ज्वाइन करेंगे, उनकी भी फिटनेस होगी, फिजिक्स फिजिक्स के लिहाज से भी सारा कुछ। फिर मैंने क्लब खोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखा फिर काफ़ी ऐसे लड़के थे जो मैंने देखा है कि जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमारे वालिद साहब ने, मैंने बाकायदा ऐलान किया, हमने कहा कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता मोस्ट वेलकम, हमारी जिम में फ्री भी है, हम उसको बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ चार्ज हम करेंगे। उसके बाद जब मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़कों का रुझान हो गया, तो फिर मैंने देखा कि यार बेचारे आते हैं सिर्फ फीस दे के चले जाते हैं। मैंने कहा चलो इनको मोर इंटरटेनमेंट के लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने हर सालाना मैंने अपनी जिम के लिए मुकाबले रखना शुरू क्या किए। क्या देते हैं इधर आप ये मुकाबले? मैं सर, वैसे तो हमारा जेलम के मुकाबले होते हैं वहाँ पे, एक होते हैं कि सारी जिम, मैंने अपनी जिम का एक मिस्टर बी जिम BMG जिम है मेरी, तो मैंने फिर मुकाबला रखा मिस्टर BMG के लिए, जूनियर के लिए। मैंने कहा कि चलें अपनी जिम का क्यों ना मुकाबला कराया जाए ताकि मेरे जिम के मेंबर हैं वो भी मोटिवेट हों। तो फिर तो ऐसा भी है, 2 महीने पहले कोई आए और ये इनाम शम के लिए लगाए तो नहीं फिर। नहीं, उसमें यह है कि कम से कम मैंने एक शर्त रखी है, 6 से 8 महीने पुराना मेंबर होना चाहिए। क्यों कि मेरे जो रेगुलर मेंबर आ रहे हैं उनके साथ मैं ज्यादती नहीं चाहता। अब मैंने इनाम रखे हैं, बाइक रखे हैं BMG के लिए, जूनियर के लिए BMG, कलजुएट फिजिक्स के लिए 50-50 हज़ार, बेंच प्रेस हो गया, डेड लिफ्ट हो गया, उसके लिए मैंने 25-25 हज़ार रुपया क्यों किया है, मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद जो मेरे 3-3 4-4 पुराने साल के मेंबर जो रेगुलर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए भी ये नहीं कि वो भी डिसपॉइंट हो, उनके लिए मैं घड़ियाँ देता हूँ, एयरपोर्ट देता हूँ, मोबाइल हो गया, कुछ भी है, को मतलब मैं कुछ ना कुछ देता रहता हूँ ताकि मेरे लड़के मोटिवेट हों और ताकि वो आगे भी जाके यंग जनरेशन को बोलें कि आएँ। अच्छा, यहाँ की जो फिजिकल फिटनेस है, वहाँ भी जिम है, गोरे हम देखते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी ज़्यादा बॉडी होती है। यहाँ पे इतनी वो नहीं है, क्योंकि खर्चा उस तरह नहीं है। तो क्या फ़र्क है वो वहाँ की फिटनेस में और यहाँ की फिटनेस में, क्या फ़र्क है? सर बेसिकली वहाँ की खुराक और यहाँ की खुराक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की खुराक जिस तरह आप नेचुरल कहते हैं वो नेचुरल है, यहाँ पे आपको पता ही है कि मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी चीज़ों में मिलावट है। यहाँ पे कभी सुना भी नहीं था ज़िंदगी में कि 35 साल या 40 साल से ज़्यादा, मतलब कम उम्र के किसी को हार्ट अटैक हो। अब तो यहाँ पे 18-18 साल की उम्र को हार्ट अटैक हो जाते हैं। क्यों?
बेसिक यहाँ पे गज़ा जो है ना वो मतलब मिक्सचर है, यहाँ पे खाना ठीक नहीं है। बाकी फ़िज़िक्स के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मैंने नोट किया कि हमारे पाकिस्तानी लड़के अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िक्स के लिहाज से मच मच बेटर हैं, अच्छा, बहुत ये जो ज़्यादा। ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं जिम में आके, स्टेरॉइड ले लिए, 18-18 साल उम्रें होती हैं और इतना-इतना स्टेरॉइड बॉडी में डाल लेते हैं, उनको उनके नुकसानात भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होंगे। उसके लिए आपने क्या यहाँ पे तदबीर रखी? सर मैं 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 8 साल पे मैंने तो आज तक सख्ती से मना अच्छा, किया यहाँ है। पे एक और ऐड करता हूँ, वो ट्रेनर भी लोगों ने ऐसे रखे होते हैं, वो आते साथ ही ना वो गिरना शुरू कर देते हैं, जो नया बच्चा है। वो हम नहीं आप देखते। सर वो मैंने देखे हैं, और मैंने जिस चीज़ को इस तरह देखा है, मैंने सख्ती से या तो उनको पूरी लाइफ के लिए अपनी जिम से बैन कर दिया है। और 8 साल में दीना में 8 साल हो गए हैं, आज भी एक बंदा भी नहीं बता सकता कि अगर मैंने यहाँ पे अपनी जिम के अंदर बाहर जो मर्जी करते हो, अगर मिसाल है कि मेरी जिम में किसी ने मुकाबला लड़ना है, ज़ाहिर बात है जो स्टेज पे खड़ा होता है विदाउट स्टेरॉइड्स कोई भी नहीं खड़ा होता, पर मेरी जिम में सख्ती से कोई बंदा स्टेरॉइड अलाउड नहीं करता। अगर कोई पकड़ा जाए, 2 लड़के पकड़े हुए थे, मैंने उनको फॉर लाइफ बैन किया। और मैं उन ट्रेनरों को भी ये एडवाइस करूंगा कि खुदाया, आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग आप दे रहे हो तो आप कम से कम अपने अपना रिस्क कमा रहे हो, अपनी आप फीस ले रहे हो, पर कम से कम जो यंग जनरेशन 18-19 साल की, आप उनको स्टेरॉइड पे मत लगाओ। नेचुरल नेचुरल होता है जिसको कुदरती कहते हैं, वो नेचुरल है। आगे यंग जनरेशन को ये नहीं पता, वो स्टेरॉइड तो लगा लेंगे, पर जब अगली स्टेज 35 साल की उम्र पे जाएंगे, उनका जिस्म लटकना शुरू हो जाएगा, जिस्म कांपना शुरू हो जाएगा। ये रेसलिंग नुकसान। वाले जो हाँ देखते जी, हैं। जिस तरह आप रेसलिंग WWE रेसलर ही आप देख लो, कितने फिटनेस, मोहम्मद अली को देख लें, वो कांपना शुरू हो गया था एंड पे, क्यों? वो स्टेरॉइड्स हैं। वो जवानी के लिए ठीक है, पर जब आप अगली उम्र में जाओ, और यहाँ पे सबसे बुरी बात क्या है जो मैंने नोट की है, जब लड़के वो तैयार कर लेते हैं उनके अंदर स्टेरॉइड्स होता है, ठीक है। जब मुकाबला खत्म हो जाए, उनका काम है कि वो, उस उस्ताद का काम है कि वो उनके अंदर से स्टेरॉइड्स का एक कोर्स होता है, पंद्रह जी, से जी, जी, बीस जी, दिन वो का बिल्कुल वो कोई भी नहीं, वो कोई भी नहीं करवाता, वो स्टेरॉइड्स उनके अंदर पता ही रहता नहीं है। है लोगों को। और वो लोगों को पता नहीं, और वो जब कोर्स नहीं कराते तो जाहिर बात है वो उनके अंदर होता है, वो उनको इफेक्ट करता है, और बाद में जब वो अगली उम्र में जाते हैं उनको पता लगता है कि हमारे साथ क्या नुकसान हो गए हैं। अच्छा, ये मैं आपका हाल देख रहा हूँ भरा हुआ मशीनों से, ये एंड तक, और जहाँ भी नजर जा रही है यहाँ पे मशीनरी मशीनरी है। तो ये शुरू भी ऐसे किया था, इतनी सारी मशीनरी के साथ, यहाँ आस्ता आस्ता लेके आते हैं। कितने की पड़ी होगी वैसे मशीनरी इधर? नहीं, ये बेसिकली सच्ची बात बोलूं कि बेसिकली मैं इतना इन नहीं था बॉडी बिल्डिंग पे। मैं ज़ाहिर बात है स्टार्टिंग से 98 से, जब से मैं अपना वहाँ पे मतलब बिजनेस ही किया है, मतलब कपड़ों का किया है, दूसरा होलसेल का किया है, ये जिम सिम का मेरा कोई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 43 ईयर्स का हूँ। तो उसमें मैंने 2016 में जब नहीं, स्टार्ट, लाग नहीं रहे 43 का, ये जिम की वजह से ही है। जिम की वजह से, जिम की फिटनेस की वजह से अभी भी लड़के नहीं मानते कि मैं 43 ईयर्स का हूँ। अब ये जब मैं 36 का था तब मैंने जिम स्टार्ट किया, हालांकि मुझे एक कहते हैं ना अलिफ बे का, मुझे जिम का अलिफ बे का भी नहीं पता था। अभी ये जो आप मशीनें देख रहे हैं, ये मैंने एट ए टाइम एकदम नहीं ली, मैंने स्टार्टिंग से मतलब थोड़ी थोड़ी, जिस तरह मुझे, जाहिर बात है मैं जिसके पास गया मैंने उसको बोला यार मैंने जिम खोलनी है, जो बेसिक्स मशीनें हैं आप मुझे वो दे दें। उसने दी। फिर जब मैं जिम के अंदर इंटर हुआ, आस्ता आस्ता मैंने जब और साइट्स ज्वाइन की, मैं देखता गया, करता गया, करता गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह नीचे पाँव से लेके सर तक कोई ऐसी मशीन मेरी जिम में नहीं है एक्सरसाइज की जो ना मौजूद हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में। अच्छा, ये तो हाल है जेंट्स का। आगे आगे आप बता रहे थे कि लेडीज के लिए अलग है, वो भी हम आप दिखाएं हमें। जी, तो नाज़रीन ऊपर लेडीज वाले पोर्शन में मौजूद है, और यहाँ का जो आप कलर देख सकते हैं, स्कीम नीचे वाइट एंड ब्लैक थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रेड और ब्लैक रखी हुई है। जनाब, ये इसका क्या सेपरेट आपने किया हुआ है? यहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो लेडीज है? जी, ऑलरेडी यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमने लेडीज़ की सेपरेट एंट्रेंस रखी है। इसके अलावा आई थिंक कोई भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। नहीं, पहले था, जब मतलब जब मैंने जिम नहीं खोली थी उस टाइम सिर्फ 4 घंटे के लिए मैं लेडीज़ को, फिर बाद में मर्दों का करता था, पर मैंने फिर देखा कि लेडीज़ को टाइमिंग चाहिए थी। उन्होंने काफ़ी हमें रिक्वेस्ट की कि भाई 4 घंटे हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो प्लीज़ आप हमारे लिए काम करें कि आप एक सेपरेट हमारे लिए जिम खोल दें फुल टाइम के लिए, ताकि हम, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, घर पे हमारा हांडी सांडी बनाना मतलब हाउस वाइफ का काम होता है, तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती। फिर मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फिर मैंने एक जगह अपने प्लाजे पे ही, फर्स्ट फ्लोर पे मैंने जगह बनाई, और लेडीज़ के लिए अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक खोल दिया, जिसमें लेडीज़ ईज़ी होके जब मर्ज़ी है 9 से 5 किसी टाइम पे भी वो आ सकती हैं। और पर्दे अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाम। टोटली पर्दे का इंतज़ाम है, सेपरेट एंट्रेंस है, लेडीज़ फुली तरबियत याफ्ता यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं, लेडीज़ इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे, सख्ती से कोई मर्द अलाउड नहीं है, ओनली लेडीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, आखिर में जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको एक पैगाम दें फिटनेस के हवाले से, मैसेज के हवाले से, कि वो फिटनेस में जो है वो इन हो।
जी, मेरा यही पैगाम है कि ठीक है, आजकल जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, जिस तरह जा रहे हैं, हर इंसान घर वालों को मतलब काम की तो सख्त ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, अपना काम भी करें, बट आपके पास ये देख लें कि 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आपकी 8 घंटे अगर नींद भी हो जाए ना, उसके बाद आपके पास जो 16 घंटे हैं ना, उस 16 घंटों में कम से कम सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 16 घंटों में 1 घंटा प्लीज़ ज़रूर निकालें, जो कि अपने घर की लेडीज़ को भी और अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी इस फ़ील्ड पे लगाएँ, ताकि आप अगर आप सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप अपनी सेहत मेंटेन रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे भी ठीक रहेंगे। जी, तो नाज़रीन वो आपने कहावत भी सुनी होगी कि एक तंदुरुस्त जिस्म जिस्म जो है वो तंदुरुस्त दिमाग की अक्कासी करता है। तो अगर आप बीएमजी जिम विज़िट करना चाहते हैं मंगला रोड दीना पे इनकी ब्रांचेज़ हैं, ज़रूर विज़िट कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।